दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक धरती पर ही नहीं, धरती से बाहर अंतरिक्ष में भी रोजाना नई नई खोज कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, धरती पर आज भी ऐसे कई स्थान हैं जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिक ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। और धरती पर मौजूद महासागरों के बारे में आज हम इंसान 5% जानकारी हासिल कर पाए हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही महासागरों के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे कि महासागर आखिरकार कितने गहरे हैं और इनमें क्या मौजूद है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं समुद्र की 40 मीटर की गहराई में, जिसे समुद्र का पहला पड़ाव भी कहा जाता है। और ज्यादातर स्कूबा डाइवर यहीं तक स्विम करते हैं। इसमें कोई भी इंसान बिना किसी खास इक्विपमेंट के महज 40 मीटर अंदर तक जा सकता है। लेकिन जाने माने स्कूबा डाइवर अहमद गबर ने समुद्र में 332 मीटर नीचे जाकर एक रिकॉर्ड बनाया था। और यहाँ से नीचे करीबन 400 मीटर जाने पर हम विविध प्रकार के समुद्री जीव देखेंगे। इतनी गहराई में लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी पूरी तरह पानी में डूब जाएगी। और इससे नीचे 500 मीटर की गहराई में जाने पर हम देखेंगे कि ये ब्लू व्हेल मछली की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, यानी ब्लू व्हेल मछली इसी गहराई तक डाइव लगाती है। इससे नीचे 535 मीटर तक पेंगुइन की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, मतलब पेंगुइन इससे ज्यादा गहराई में डाइव नहीं लगाते। और यहाँ से हम 700 मीटर की गहराई में चलते हैं। और इस जगह पर किसी भी इंसान को बिना परमिशन के जाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में कई पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक और न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात कर रखी है। और यहाँ से हम जब 830 मीटर की गहराई में चलते हैं तो इतनी गहराई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। और यहाँ से नीचे हम 1000 मीटर की गहराई में चलते हैं तो महासागरों की इस जगह को स्केरी जोन कहलाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तक ही पहुँच पाती है। इससे आगे सूर्य की किरणें नहीं जाती है। इससे आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है। इसमें मौजूद जलीय जीव भी बहुत रोमांचक और खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान बिना किसी खास उपकरणों के नहीं आ सकता है। और यहाँ से 1200 मीटर की गहराई में समुद्री कछुओं का डीपेस्ट डाइव एरिया माना जाता है। यहाँ से नीचे 2000 मीटर की गहराई में जाने पर हमें बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। और यहाँ से नीचे हम 2200 मीटर की गहराई में चलते हैं तो सफरम व्हेल भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको द डम्बल ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। और यहाँ से नीचे हम 3800 मीटर की गहराई में चलते हैं, जहाँ पर हमें डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा भी देखने को मिलेगा। और इस समुद्री एरिया को फिजल जोन भी कहते हैं। यहाँ का वाटर प्रेशर 11000 पाउंड्स के बराबर होता है। और इसे नीचे 4200 मीटर पर चलते हैं तो ये आम महासागरों का डीप लेवल है। लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी बहुत ज्यादा गहरे हैं। यहाँ से नीचे हम 6000 मीटर की गहराई में चलते हैं तो यहाँ का वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक इंसान पर एक हवाई जहाज रखने के बराबर होता है। और यहाँ से हम जब 8848 मीटर की गहराई में चलते हैं तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी पूरी तरह से पानी में डुबाने जितनी है। और यहाँ से हम 10,916 मीटर की गहराई में चलते हैं तो ये वो जगह है जिसमें इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था। और इतनी गहराई में जाने वाले डॉन वोल्स और जैक्स पिकार्ड थे। इन्होंने इतनी गहराई में जाने का रिकॉर्ड 1960 में बनाया था। ये उस समय की सबसे आधुनिक सबमरीन से जाने पर भी इन्हें 5.5 घंटे का समय लगा था। और इतनी गहराई में वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण इनकी सबमरीन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए थे, जिससे ये वहां पर महज 20 मिनट रुककर वापस आ गए थे। और इससे नीचे 10,935 मीटर की गहराई इंसानों के द्वारा मापी गई समुद्र की सबसे डीपेस्ट गहराई है। और इसे द चैलेंजर डीप या मारियाना ट्रेंच भी कहते हैं। यह समुद्र का आज तक का सबसे डीपेस्ट लेवल है। लेकिन दोस्तों, माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है, क्योंकि हम समुद्र का आज तक केवल 5% हिस्सा ही खोज पाए हैं। लेकिन बाकी 95% समुद्र में हमारी आज तक नजर नहीं गई है। और विज्ञान के लगातार खोजों से हमें आगे भी समुद्र के कई रहस्यों के बारे में जानकारी मिल सकती है।